ये क्या लिखा है? ठीक है, बिल्कुल। क्या है ये? रोबोट्स। ये क्या है? ड्रोन्स। चलो ठीक है। क्या लिखा है? पढ़ के बोलो। रोज। नेविगेशन लिख रहा है। गलत है स्पेलिंग नेविगेशन की। चलो आपकी ब्रेक हो गई चेन, यानी कि बॉयज ने लूज कर दिया 1 मार्क। ठीक है। कैट। चलो एवर। ठीक है, चलो। होप। क्या है ये? ग्रो। क्या है ये? क्या है? ग्रो। क्या है ये? हैज। ये क्या है? सार। क्या है? सार का क्या मतलब होता है? कड़वा। क्या होता है? ये क्या है? 5। ये गर्ल्स का था, ये बॉयज का था, और हमारा गेम था टू ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन का मतलब है आपको अपनी क्लास से कोई भी एक वर्ड लिखना था यहाँ पे, लेकिन अगर आपने उसको गलत स्पेल किया तो आपकी चेन वहाँ पे क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो बॉयज में ऐसा हुआ था, एक बार में नेविगेशन लिखना था पवन को वहां से देख के, और उसने नेविगेशन की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो यहाँ पे -1 हो गया और बॉयज लूज कर गए। ठीक है। अब हमने ये वर्ड्स लिख लिए क्लास से देख के। अब हम इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है और इनको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है? ठीक है। खाना नहीं खाया लंच में? चलो, सबसे पहले दैट किस लिए यूज करते हैं? दैट का मतलब बताओ, कौन बताएगा? वैष्णवी बताओगे? वह। दैट का मतलब होता है वह। अब वह 2 तरह से होता है, तो दिस और दैट दोनों ही वह होगा। दिस हमारे पास वाला और दैट थोड़ा दूर वाला। ठीक है। रोबोट्स। नेक्स्ट वर्ड लिखा था रोबोट्स। रोबोट्स क्या होते हैं? बोलो। वेरी नाइस। मशीन्स होती हैं, जो भी रोबोट्स होते हैं वो एक तरह से मशीन होती हैं, और मशीन सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा काम करे, कोई भी काम जो कर रहे हैं तो वो मशीनरी से हो रहा है, तो वो एक तरह का रोबोट ही है। जो भी, जैसे आप टीवी देख रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, और अगर कोई उस काम को खुद से कर रहा है, कोई ऐसी मशीन जो खुद से गाड़ी चला रही है, तो वो प्रॉपर रोबोट हो। कोई ऐसी मशीन, आप घर में घुस रहे हो और आप ऑर्डर दे रहे हो, एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द फैन। एलेक्सा ने फैन ऑन कर दिया, तो वो क्या हुआ? असल में रोबोट हुआ ना, उसने आपके बोलने से काम कर दिया ना। चलो आगे क्या है? रोज का क्या मतलब होता है? आई गेव हर अ रोज ऑन टीचर्स डे। मैंने उसको टीचर्स डे पे क्या दिया? रोज। इसके बाद क्या लिखा? कैट का क्या मतलब होता है?
होप का मतलब पता है? बताओ। नहीं, होप का मतलब होता है, आप बताओ। हाँ, लगती हो मतलब कि किसी चीज की हमारी इच्छा हो या हमारी आशा हो कि ऐसा होना चाहिए। आई होप इट विल रेन टुडे। बाहर पर मौसम हो रहा है ना, तो मैं आशा करती हूँ कि आज बारिश हो जाएगी। ठीक है, हम घर जाएंगे भीगते हुए। आज जाएंगे ना भीगते हुए? चलो, उसके बाद क्या है पढ़ के बताओ। है इसका क्या मतलब होता है? हैज एक वर्ब की तरह हम यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? सिंगुलर के साथ। तो क्या मैं इसके साथ हैज यूज कर सकती हूँ? नो मैम। कर सकती हूँ ना? यस मैम। ये क्या है? और ये क्या है? और ये दोनों ही क्या है? सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, उसके बाद सार है यहाँ पे। ठीक है, और सार होता है टेस्ट में जो थोड़ा कड़वा हो या फिर थोड़ा सा खट्टा। जैसे एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, ACV, या कोई भी विनेगर होता है। विनेगर होता है ना जिसमें प्याज डाल के, सिरका जिसको बोलते हो, प्याज डाल के खाते हो ना, खट्टे खट्टे लगते हैं, या अचार बनाने के लिए यूज करते हो, तो वो थोड़ा सा बिटर भी होता है, मतलब थोड़ा कड़वा भी होता है। आप सार का मतलब समझ में आया? थोड़ा सा कड़वा या खट्टा। ठीक है, चलो आगे। फाइव का क्या मतलब होता है? 5। गिम्मी तो वहीं से। ठीक है, तो 5 का मतलब होता है 5। और गिम्मी 5 किस लिए बोलते हैं? हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो हाई फाई करते हैं ना। उसके बाद क्या लिखा है? डे का क्या मतलब होता है? दिन। इट इज अ प्लीजेंट डे। बहुत ही सुहावना दिन है। बारिश का मौसम हो रहा है ना। ठीक है, चलो आगे ये क्या लिखा हुआ है इसने? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी का क्या मतलब होता है? कैमरा। कैमरा जो आपकी सारी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, आप क्या कर रहे हो, हर टाइम चलता है। ठीक है, हमारे कॉरिडोर में बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं ना कैंपस में। चलो आगे ड्रोन्स। ड्रोन्स का क्या मतलब होता है? ड्रोन्स होते हैं काइंड ऑफ सीसीटीवी या कैमरा जिसमें हम यूज करते हैं, बट वो ना ऊपर आसमान में उड़ सकता है ड्रोन, और वहां से वो कैप्चर करता है पिक्चर्स को। ठीक है, ड्रोन में कैमरा फिट कर देंगे और उसको उड़ा देंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो सीसीटीवी है वो तो सिर्फ यहीं पे लगे हुए हैं, दीवार पे लगे हुए हैं, वहां से वो देख। लेकिन अगर मान लो हमें ऊपर से रिकॉर्ड करना है कि नीचे क्या चल रहा है, तो हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेविगेशन था, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, ये था नेविगेशन। नेविगेशन का क्या मतलब होता है? बताओ, नेविगेशन का मतलब? लोकेशन। जब आप कहीं जाते हो तो आप एलेक्सा को बोलते हो ना, प्लीज टर्न ऑन द नेविगेशन टू योर रूट। जो भी आपका रूट है, जहाँ पे भी आपको जाना है, डेस्टिनेशन है, उसका नेविगेशन ऑन कर दो। तो नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता बताना, जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ का रास्ता। ठीक है, उसके बाद है एवर। एवर का मतलब बताओ, बताओ। एवर का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। ठीक है, उसके बाद ग्रो। ग्रो का मतलब बताओ।
एज में हो, ग्रोइंग एज में हो और आप अभी ग्रो कर रहे हो, तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत है। तो इसलिए डेली आपको बोलती हूँ ना कि 2 टिफिन बॉक्स लेके आया करो, एक में फ्रूट लेके आया करो और एक में लंच। आप घर जाके सब बोलना, जो जो बच्चे आज नहीं लेके आए थे फ्रूट बॉक्स कि हम ग्रोइंग एज में हैं, हमें 2 टिफिन लेके भेजना पड़ा मम्मा